बिग स्टॉक्स में आज कौन कौन से होंगे? बिल्कुल जिसका टीजर दिया था वही। देखिए टेक महिंद्रा, इशू क्या है, टेक महिंद्रा के हर पैमाने पर नंबर्स शानदार हैं। आई थिंक लार्ज कैप आईटी में अब ये क्लियर लीडर है। और अगर आप मुझसे यहाँ से 3 महीने या 6 महीने का व्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो क्या ये स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है? हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि आज आप गैप अप करें उसके बाद खरीद के पैसा बनाए, देखिए अभी क्या है ना, 1510 पे है ये। अब 1510 पे थोड़ा ना ले पाएंगे आप। गैप भी कितना होगा? गैप खुलेगा 1570 या 1580 पर। देखिए मान के चलें, ये आपके हिसाब से नहीं होगा मार्केट में कि आपने 1510 पे खरीद लिया और वो 1570-80 का या 1560 का टारगेट आप लेके मन में बैठे हैं तो वो बस वो मन में खुश हो जाए। वो मन में खुश होने वाली बात है। कल लिए अगर आपने ट्रेड तो पैसा बनेगा, आज नहीं बनेगा। हाँ, अगर गिरावट आए तो मौका मिलेगा। शेयर चल चुका है, हमने कल लॉन्ग कराया था और सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे लॉन्ग कराया था। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि हमें को पता था कि कोई नंबर्स अच्छे आएंगे। अगर गिरावट आए तो खरीदने का मौका होगा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2.6% की थी, एक्सपेक्टेशन 1% की थी। ईबिट मार्जिन 14.4%, एस्टिमेट 14.3% का था। तो हर पैमाने से नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ये स्टॉक चल चुका है। लेकिन हाँ, क्या अगर आपका 6 महीने का व्यू है, अगर 6 महीने का व्यू है तो लार्ज कैप में क्या सबसे बेहतर स्टॉक है? बिल्कुल है, क्योंकि बाकी सब कंपनियों में प्रॉमिस है, इसमें डिलीवरी है कम से कम, तो इस वजह से। लेकिन अगेन, अगर आप उनमें से हैं जिनको आज खरीद के आज पैसा बनाना है तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विप्रो को मैं रेड लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि एडीआर का रिएक्शन है हमारे सामने, हालांकि एडीआर के मूव काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, इसको मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। क्योंकि देखिए इतना पिटा हुआ स्टॉक है ना विप्रो का। अगर आप देखेंगे विप्रो का 52 वीक हाई और लो रखिएगा। नंबर कमज़ोर हैं, गाइडेंस भी फीकी है, लेकिन विप्रो ने वही किया जो विप्रो से एक्सपेक्टेड था, कुछ ना करना। वो इंस्टाग्राम पे वो एक रील आती है ना, वो पीटीएम में जाते हैं, वो कहते हैं कि यार पीटीएम, मुझे एक बार तो कोई ऐसी पीटीएम में लेके जाओ जिसमें इसको के बारे में अच्छा सुनने को मिले। तो वही, लेकिन इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है कि स्टॉक काफ़ी गिर चुका है और अगर आज स्पेशली अगर वापस 52 वीक लोग लगा दे तो और आईटी ओवरऑल एज ए सेक्टर अब बुरा नहीं है, तो इसके लिए स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरेगा या ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, ये मैं व्यू ले रहा हूँ। लेकिन चलने के लिए टेक महिंद्रा या टीसीएस जैसे ट्रिगर नहीं है। जैसे टेक महिंद्रा टीसीएस नंबर्स के बाद, आप टेक महिंद्रा नंबर से पहले ही और टीसीएस नंबर के बाद 7-8% भागा था, ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है इसमें। इसके लिए इसको हम न्यूट्रल ले रहे हैं। जियो फाइनेंस को ग्रीन ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन इंडेक्स की कंपनी है तो ऑब्वियसली इसके नंबर्स की बात करने की ज़रूरत है। बहुत समय के बाद हम जियो फाइनेंस के अच्छे नंबर्स देख रहे हैं। एनआईआई और मुनाफा, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देख रहा था। एनआईआई और मुनाफा दोनों में 50% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाकी नंबर्स भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार हैं। एनबीएफसी एयूएम ढाई गुना बड़ा ईयर ऑन ईयर। लेकिन मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी देखता हूँ। अगर आप एएमसी का एयूएम देखेंगे 21% बढ़ा है। ऑब्वियसली इन्होंने अभी फंड लॉन्च करे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन जो भी है, यहाँ पर अब नंबर्स की डिलीवरी शुरू हो गई है, तो उस वजह से इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। इसी स्पेस से एक और स्टॉक है पिरामल फाइनेंस, उसको भी ग्रीन में ले रहा हूँ। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके नंबर शानदार हैं पिरामल फाइनेंस के, और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। अब ये मेरे ख्याल से एफएनओ में नहीं है ना, पहले जब ये पिरामल एंटरप्राइजेस करके हुआ करता था। नहीं, पिरामल फाइनेंस एफएनओ में है। पिरामल फाइनेंस एफएनओ में है? नहीं आशीष, शायद मेरे ख्याल से पहले होता था। हाँ, पहले होता था, फिर बाहर निकाल दिया गया था। आई थिंक कैश का स्टॉक है, ये कैश का स्टॉक है। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं और फंड रेजिंग की भी 4000 करोड़ तक की फंड रेजिंग एनबीएफसी के लिए ग्रोथ कैपिटल होती है, तो उस सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज का सबसे फैसिनेटिंग स्टॉक जो मैं वॉच आउट करूंगा वो होगा पॉलीकैब। पॉलीकैब में कल मार्केट के दौरान नंबर आए थे और हमने कल बात भी की थी कि नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मार्केट को कुछ और सता रहा है। तो वो स्टॉक चला जरूर शुरू में, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ। क्यों नहीं स्टॉक चल रहा है? मार्केट को एक ब्लॉक डील का रिस्क है। मार्केट को लग रहा है कि इसमें ना, अब क्योंकि वो साइलेंट विंडो खत्म हो गई है, क्वाइट पीरियड ओवर हो गया है, नंबर्स के बाद या हो जाता है आई थिंक 2 दिन के बाद, तो एक रिस्क रहता है कि एक ब्लॉक डील का। ओके। अगर वो वाला रिस्क नहीं होता तो स्टॉक जबरदस्त चलता। अगर स्टॉक गिरा तो लेकिन इस वजह से गिरेगा सिर्फ। अगर आप देखें नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। और इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप वेट करें कि अगर वो ब्लॉक डील हो जाएगी तो खैर वो हो जाएगा ऐसा काम। लेकिन नज़र रखें इस पर आगे अगले 3-4 दिन, क्योंकि बस वही फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक नहीं चल पाया, वरना अदरवाइज नंबर में कोई कंप्लेन नहीं है पॉलीकैब के। तो ये आपके बिग स्टॉक्स हो गए। इंटरेस्टिंग। पहले टेक महिंद्रा है, कह लीजिए लार्ज कैप आईटी का नया लीडर है, गजब के नंबर्स हैं, हर पैमाने पे स्ट्रांग है, पर इसका अप्रोच अलग है। जिन्होंने सीएनबी आवाज़ पे कल सुबह चर्चा सुनी थी, जो ग्रीन लेके गए थे, ट्रेड इनिशिएट किया था, उनके लिए तो आज बढ़िया मुनाफा वसूली का दिन, क्योंकि आज गैप के साथ शुरुआत हो रही होगी।
तो फिर मुनाफा वसूली और गिरावट में एंट्री पाने के मौके, इस तरह का अप्रोच रखेंगे। टेक महिंद्रा इन ग्रीन है, लेकिन विप्रो न्यूट्रल है, नतीजे खराब हैं, पर आईटी के लिए टेलविंड्स बनी हुई हैं, सेक्युलर रन देखने को मिलता है आमतौर पे, तो शायद विप्रो में ज्यादा दबाव आए ना, और वैल्यूएशन का कंफर्ट तो है ही है। जियो फाइनेंशियल्स तीसरा निफ्टी का नंबर, सॉलिड परफॉर्मेंस, सीक्वेंशली देखते हैं फाइनेंशियल कंपनीज को, और क्यू ऑन क्यू एनआईआई मुनाफे में तगड़ा जंप है। पिरामल फाइनेंस कैश का नंबर, इसके भी Q1 नंबर्स काफी स्ट्रांग है, सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस गजब है। पॉलीकैप को हम ग्रीन रख रहे हैं कि रेड रख रहे हैं? ग्रीन। ग्रीन रख रहे हैं। बस एक इशू है कि इसमें एक लार्ज ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी, लार्ज ट्रेड हो तो उसमें जब अगर दबाव आए तो एंट्री करने के मौके। नंबर्स सॉलिड थे, एक ओवरहैंग, एक तलवार लटकी हुई है, बस उसका इंतजार, एक बार वो छट जाए तो ये स्टॉक शायद बढ़िया करता हुआ नजर आए। ये हो गया बिग स्टॉक्स आज के।